नमस्कार साथियों, निष्ठा मॉड्यूल के मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो सभी साथियों को शिक्षक साथियों को करनी है। 20 प्रश्न आएंगे जिनमें से मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं। आपके 20 में से 20 नंबर इस वीडियो की सहायता से आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, तदनुभूति तब होती है जब कोई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता है, ये एकदम राइट होगा। प्रभावी संवाद तब होता है जब, ये एक तरफा प्रक्रिया होती है, समझने में असमर्थ होता है, ये धारा प्रवाह होता है, इसमें सावधानी शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। ऑप्शन नंबर 4 कथन सही नहीं है। एक सकारात्मक सीखने का माहौल किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? छात्रों की उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना सकारात्मक सीखने का माहौल नहीं बनाया जा सकता। 3 नंबर, जब आप ये निर्णय कर रहे हैं हो कि आपकी कक्षा का कोई शिक्षार्थी अच्छा है या बुरा हो तो आप क्या कर रहे हैं? आलोचनात्मक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। ऑप्शन नंबर 3, यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है, सहयोग सीखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में शिक्षार्थी किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? शिक्षक का अनुकरण करने से करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसका एकदम सही होगा। स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा इसका। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका कौन सा है? छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील होना सबसे खराब तरीका है इसमें। निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? गैर मौखिक सावधानी तदनुभूति संप्रेषित करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है, तदनुभूति का संकेत है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है, सकारात्मक सामाजिक कौशल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ध्यान से सुनना एक लक्षण है, संवाद का लक्षण है ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? सारे जवाब देना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। संवेदनशीलता के गुण का सही विवरण चुनें। स्वयं और दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी इसका सही ऑप्शन होगा। वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है, शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 होगा। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, संवेदनशील होकर। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है वह होती है तदनुभूति। ऑप्शन नंबर अपना 2 एकदम राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट होगा। कक्षा 9वीं का एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा प्रगति नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए ऐसे छात्रों से ये उम्मीद की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 संवेदनशील के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करने में एक बाधा है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं। एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकास करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसमें एकदम सही होगा, वांछित गुणों को स्वयं प्रस्तुत करना। आगे है स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखना, पहल करना और सहयोगी होना इंगित करना। रवैया क्या? ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा, सकारात्मक रवैया को दर्शाता है ये। निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है? संवेदनशील व्यक्ति के लक्षण होगा दूसरों के गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का अवलोकन करने में सक्षम। ऑप्शन नंबर 3 है, एकदम सही होगा। आगे, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति लागू करेंगे? तो छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। ऑप्शन नंबर 4 इसमें एकदम राइट होगा। यदि कोई छात्र समूह में काम करते समय हमेशा संघर्ष करता है तो उस छात्र को सीखने की ज़रूरत है, सहयोग सीखने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम राइट होगा। सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए? सकारात्मक, धैर्यवान और देखभाल करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, एकदम सही होगा। ध्यान से सुनना एक लक्षण है, संवाद का लक्षण है। छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है वो संवेदनशील होकर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है, एकदम राइट आएगा। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना संकेत है। बातचीत में सच्ची दिलचस्पी लेना तदनुभूति का संकेत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें एकदम राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? सारे जवाब देना प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षक एक सलाहकार के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसमें एकदम राइट होगा। बाधाओं का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसने स्वीकार, विश्लेषण और सही करना। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट होगा। निम्न में से कौन एक प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है? प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है। व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करना प्रभावी सहायक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही होगा इसका। प्रभावी संवाद के लिए चाहिए व्यक्ति को अवश्य बोलना, सुनना और जवाब देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही होगा। शिक्षार्थियों के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। इन क्यूज़ की सहायता से आप पूरे 20 में से 20% सही कर सकते हो, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।